सभी का स्वागत है। मैं श्वेता स्वराज लेकर आई हूँ नुक्कड़ चर्चा। पंचायत से लेकर लोकसभा सदन तक की करेंगे बात और जानेंगे पूर्णिया जिला का सारा हाल। कितना हुआ विकास, कहाँ रुका है, क्या है समस्या, सब जानेंगे आज उन महिलाओं के बीच से जो पूर्णिया जिला की एक्टिव महिला है, एजुकेटेड महिला है। तो सबसे पहले जुड़ते हैं शशिकांत जी से। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। आपने सही कहा कि महिला यानी मातृत्व शक्ति, नारी शक्तित्व आज हमारे बीच है। तो कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का रूप ही नारी है, शक्ति का रूप ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बहुत खूब कहा आपने। मातृत्व शक्ति, नारी शक्ति हमारे बीच है। इनके विषय में यह भी कहा जाता है कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। अभी आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है और आगामी लोकसभा चुनाव में इनकी चूड़ियां बखूबी तलवार बन के चमकेगी। अगर ये जिस ओर चली जाएंगी उधर विजय हासिल हो जाएगा। तो नारी किसी से कम नहीं। तो फिलहाल हमारा जो आइडियलाइज न्यूज प्रेजेंट कर रहा है, आप देख रहे हैं कि नाम है नुक्कड़ चर्चा। नुक्कड़ चर्चा भी करने आया हूं पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक। हालांकि अभी मैं पंचायत में नहीं, अभी मैं वार्ड में खड़ा हूं। तो वार्ड की क्या समस्या है, वार्ड में कितना विकास हो रहा है, सबसे पहले वो जानूंगा मैं। और बीजेपी से जुड़ी हुई है पंकजा बैठा मैम है, उनसे जानूंगा कि इनके वार्ड में कितना विकास हुआ है। तो श्वेता जी आप जुड़े मैम से। मैम आपसे सीधा सवाल हमारा है कि आपके वार्ड में अब तक कितना विकास हुआ है। अभी जो 1.5-2 साल पहले जो बन के आए हैं उन्होंने क्या क्या काम करवाया है? देखिए, अभी सबसे पहले कि अभी जो विकास हुआ है, अभी फ़िलहाल जो मेयर चुनाव हुआ और उसमें जो नए जनप्रतिनिधि चुन के आई हैं और जो वार्ड के पार्षद चुन के आए हैं, तो वार्ड नंबर 25 में तो मैं कहूँगी कि पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। और जहाँ अभी लाइट की सुविधा कहीं ख़राब होती थी तो पहले इसका नहीं होता था, तुरंत में निष्पादन नहीं होता था, कितना भी आप फ़ोन कर लीजिए कुछ के लिए। लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारे वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने लाइट की ये सुविधा हमारे किसी भी वार्ड के किसी भी लोगों का फ़ोन जाता है, किसी भी लोगों से कि हाँ ये समस्या है, तो वो कोशिश करते हैं कि इसे जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलिए कोई भी ऐसा वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि हो जो जनता की आवाज़ को सुने और जनता की आवाज़ को ऊपर तक ले जाए, ऊपर तक से लाके जो भी है समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करें। ये हम लोगों का कहना है। जी। तो आप मतलब क्या चाहती हैं कि और क्या क्या विकास हो आपके वार्ड में, और क्या रुका हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ? देखिए, हमारे वार्ड में कई जगह पे अभी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे हमारे पीछे विवेकानंद कॉलोनी है, वहाँ पे ही देखिए काफ़ी नाले का पानी सब रोड पे लगा रहता है। तो जहाँ तक मुझे तो सुनने में आया है, कुछ दिन पहले माननीय महापौर जी के द्वारा उस रोड का शिलान्यास भी हुआ है। तो शायद अब आगामी चुनाव से पहले वो बन के भी तैयार हो जाए। और सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय महापौर जी से आग्रह करूँगी कि सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम लागू किया जाए। इस शहर को ड्रेनेज सिस्टम की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बरसात के समय पानी का इतना ज़्यादा बहाव होता है कि वो घरों में पानी आ जाता है। जब घरों में पानी आ जाता है, सड़कों पे पानी आता है, वही नाला का पानी फिर सड़क पे आता है, लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इस शहर को ड्रेनेज सिस्टम की काफ़ी आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का सवाल जैसा कि आपने देखा कि पंकजा मैम ने कहा कि शहर को ड्रेनेज की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में हमारी बातचीत भी हुई थी मेयर प्रतिनिधि जितेंद्र यादव से। तो उन्होंने कहा था कि ड्रेनेज पास हो चुका है, बस बहुत जल्द से जल्द इसको मुख्य नाला से और मुख्य नदियां से जोड़ा जाएगा। तो ये समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। बहरहाल अभी लोकसभा सदन आने वाला है, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे बीच में वार्ड नंबर 26 की है, इनसे भी जानेंगे कि वार्ड नंबर 26 में कितना विकास हुआ है और कौन सी कमियाँ वहाँ पे जी, कितना विकास हुआ है वार्ड नंबर 26 में और कौन सा कमियां आपको दिख रहा है जो होना विकास अभी कुछ खास नहीं हुआ है, अभी सुस्त पड़ गया है विकास और कुछ नया काम तो हो नहीं रहा है विकास। तो नया काम विकास हो नहीं रहा है वार्ड नंबर 26 में, यानी आप चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर 26 में कुछ नया हो। जैसे उसमें वार्ड नंबर 26 में क्या क्या कमियां दिख रहा है आपको? चारों ओर कचरा फैले हुए हैं और
रोड की सफाई भी ठीक से हो नहीं रही है। रोड की सफाई भी ठीक से नहीं हो रही है। जनता ने बड़े ही उम्मीद से वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद जो अभी वर्तमान में हैं उनको बड़े उम्मीद से जिताया था, और जैसा कि ये बता रही हैं कि अभी वहाँ पे कचरा का अंबार है, रोडों का विकास नहीं हुआ, वो विकास रुक गया है। तो बहरहाल अब लोकसभा सदन तक की बातें करने के लिए मैं जुड़ता हूँ श्वेता से। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी। तो पहला सवाल मैं करना चाहूंगी मैम से कि आप लोग कैसा सांसद बनाना चाहते हैं यहाँ से। उससे पहले एक सवाल कि आपका सांसद कौन है, बोलिए आपका सांसद कौन है। तो बहरहाल चुप्पी, आप ये इस चुप्पी से समझ सकते हैं कि सांसद महोदय कितना लोकप्रिय है। तो अब जो है सांसद महोदय पूर्णिया शहर में कितना लोकप्रिय है, तो हमने सांसद महोदय के सामने में ही कहा था कि शहर से सांसद महोदय विलुप्त, जनता है रुष्ट। तो उनका एक उदाहरण देखने को अभी मिल गया कि सांसद महोदय का नाम तक याद नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ाएं आप जी। तो आप हाँ जी 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 कुछ करें, क्या करें मैम, नहीं आती हैं वो, नहीं आते हैं तो हम लोग आगे क्यों कैसे बने। अच्छा सांसद महोदय को जानते ही नहीं, आज तक आपने देखा ही नहीं है, वो आगे आते ही नहीं। तो आप अच्छा ठीक है, वो सांसद है, कोई मुखिया नहीं है, कोई वार्ड पार्षद नहीं है कि रोज आएंगे आपके बीच में, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सांसद महोदय अब तक विकास कर पाए हैं, शहर का विकास हुआ है इनके नेतृत्व? थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं विकास हुआ है, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, यानी जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ थोड़ा है। बहुत हुआ। जी नाली नहीं बना, अभी तक नाली नहीं बना। नाली नहीं बना। अच्छा नाली और रोड आपके सांसद महोदय के फंड में नहीं आता है, वो स्थानीय जो आपके वार्ड पार्षद हैं उनके फंड में आता है। तो जो सांसद महोदय का है काम उस क्षेत्र में ये नहीं आता है। तो बहरहाल आप क्या कहेंगी सांसद महोदय के विषय में? इन्होंने कहा कि सांसद महोदय आते ही नहीं है, विकास का काम किया ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे सर? सांसद महोदय कोई छोटे प्रतिनिधि तो है नहीं कि वो हमेशा आएंगे। जी बहुत बढ़िया। और जो विकास होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग उनको उम्मीद के साथ लाए हुए थे, तो उस तरह का विकास उन्होंने नहीं किया है। उस तरह का विकास उन्होंने नहीं किया। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही बात है, सही बात है, विकास नहीं किया। उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, यानी इस बार जो है आप लोग विकास को देखकर वोटिंग करेंगे। आप क्या कहेंगे? वही से सेम है, विकास किया ही नहीं। ना थोड़ा बहुत तो किया है, अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन रोड तो बनना चाहिए ही। जी बहुत एक्सीडेंट होता है हम लोग के रोड में, हमेशा ही एक्सीडेंट होता है। हमेशा ही एक्सीडेंट होता है, तो इनका कहना है कि हमेशा ही एक्सीडेंट होता है, रोड बनना चाहिए, विकास उन्होंने किया ही नहीं। मैम आपसे दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 2019 के बाद आपके सांसद कितने बार यहाँ पे आए हैं, और आपके जनप्रतिनिधि से अमूमन जो चाहिए विकास चाहिए, वो विकास धरातल पे कितना उतर पाया है? क्योंकि आपसे सीधा सवाल इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो माननीय सांसद महोदय हैं कुछ दिन पहले तक महागठबंधन में थे, अब एनडीए के साथ हो गए हैं। तो एनडीए के साथ हो गए हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्वेता जरा माइक दीजिए उनको, मैम को। देखिए एनडीए के साथ तो खैर अभी आए हैं तो सब कोई जान रहे हैं, और पहले जो सरकार थी पहले जिनका उन 3 साल से वो आगे लगातार अभी जो बने हुए हैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद महोदय जो भी अभी बने हुए थे, लेकिन जो विकास होना चाहिए था, जो शहर का विकास होना है, लोगों की उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए। तो लोगों के उम्मीद पर जब खरे नहीं उतरे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में आक्रोश है। हम आप जैसे सभी लोग मिलते हैं जनता से, जब उनसे पूछा जाता है, जब कोई सवाल करते हैं तो उनको ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। तो संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप 2 बार चुन के आए लेकिन जनता को आप संतुष्ट नहीं कर पाए। तो आप सीधे तौर पे क्या कहना चाहते हैं? आप सीधे तौर पे हमें लगता है कि यह कहना चाहती है कि जदयू का सीट पूर्णिया में ना होकर के बीजेपी का सीट हो जाए। बिल्कुल मेरा यही कहना है कि आपने जदयू को, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने अभी जदयू को 2 बार सीट देकर जिताया है और उनका काम भी पूर्णिया की जनता ने देखा है, तो एक बार भाजपा को ये सीट मिलना चाहिए और भाजपा के उम्मीदवार को आना चाहिए, फिर देखना पड़ेगा कि पूर्णिया में कितना विकास हुआ। तो वर्तमान पूर्णिया में जदयू की सिटिंग सीट है, अगर मान लीजिए कि जदयू का सीट कट जाता है
तो बीजेपी से चेहरा कौन होंगे मैडम? आपके बीजेपी से चेहरा कौन होंगे? देखिए, बीजेपी से चेहरा कौन होंगे ये हम आप नहीं कह सकते, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व ही कहेंगे, हमारे प्रदेश के नेतृत्व कहेंगे, ये उनके हाथ की चीज़ है। वो जिनको भी आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि आज छोटे से छोटे कार्यकर्ता को राज्यसभा सांसद तक पहुंचाया जाता है। तो हम आप ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार में एक आम आदमी भी एक जनप्रतिनिधि बन सकता है, वो सांसद बन सकता है जी। तो आप सीट की बात इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि सबसे पहले चुनावी घोषणा का शंखनाद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया जिला से ही कर दिया था। तो इसलिए भी आप बीजेपी के लिए आशान्वित हैं कि बीजेपी को टिकट मिले। लेकिन अब ये बताएं, आपकी अगर बीजेपी को सीट मिलता है तो क्या सदर विधायक विजय खेमका भी दौर में शामिल हो सकते हैं? मैं इस बात के लिए पहले भी कह चुकी हूँ कि ये सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो किनको क्या देंगे, किनको यहाँ का उम्मीदवार होंगे, ये सब कुछ उन पर ही तय करता है, ये हम आप नहीं तय कर सकते जी। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिर से मैं आपको वही सवाल करना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दिलीप जायसवाल भी दौर में खड़े हैं, शामिल हैं। तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिलीप जायसवाल जी नो डाउट बहुत अच्छे नेता है, हमारे सीमांचल के नेता है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, सीमांचल के लोगों के लिए सोच रहे हैं। तो ये सब कुछ अब देखते हैं केंद्रीय नेतृत्व क्या करती है। हमारे माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश होगा उस हिसाब से पूर्णिया का काम होगा। मैम, ये बातें हुई एनडीए और कांग्रेस की। एनडीए और कांग्रेस के अलावा छोटी पार्टी भी यहाँ पे है, छोटी पार्टी से भी उम्मीदवार होंगे। जैसा कि मैं एक नाम आपको क्लियर कर दूं कि छोटी पार्टी जाप पार्टी है, पप्पू यादव भी उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा जो है पासवान जी का जो पार्टी है उससे भी कोई कैंडिडेट हो सकता है? चिराग पासवान जी का। हाँ, उतना बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमको अच्छा जो काम करते हैं उनको भी चाहिए। जो अच्छा काम करता है उनको चाहिए। तो ये कह रहे हैं हम उतना बोल नहीं पाएंगे जो अच्छा काम करता है। मैम, ये सवाल को लेकर के फिर आपसे ही मैं ये सवाल कर देता हूँ कि आप क्या कहेंगे? छोटी पार्टी है, पप्पू यादव जी का जाप पार्टी है, कहते हैं कि बड़ा शोर मचा हुआ उनका नाम का, और एक प्रोग्राम उनका है प्रणाम पूर्णिया, और प्रणाम पूर्णिया को लेकर के वो छाए हुए हैं जनता के बीच में, उनके ऊपर जो है पुष्प अर्पित किया जाता है। तो छोटी पार्टी जाप कितना असर करेगा एनडीए और कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें देश को आगे बढ़ाना जी। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, पूर्णिया आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो हम पहले देश को देखेंगे कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। अगर वो विश्व गुरु बनने के लिए आगे तत्पर है तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे लोग भी और जनता भी चाह रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए लाभान्वित हुई हुई है, वो गरीबें वो अब सबको ये समझ में आ गया है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हमारे लिए उपयुक्त है, और वो भाजपा को ही वोट देगी। कैंडिडेट कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, पप्पू यादव से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को देख करके वोटिंग किया जाएगा। के लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप जुड़ें और राय लें। जी, तो अगला सवाल है मेरा, वर्तमान सांसद महोदय पहली बार सांसद बने तो एनडीए साथ लड़े और इन्होंने जीत हासिल किया, फिर गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात होने लगी थी। अब ये फिर एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। अब जनता जनार्दन के करवट क्या होंगे? ये तो जनता जनार्दन को मैं पहले भी बोली हूँ कि वो तो मोदी जी को देख के ही वोट देंगे जी। और ये जब भी जो भी जीते हैं, जो भी वर्तमान में हो चाहे जो भी पहले के, सब मोदी जी के नाम पे ही वोट मिलता है और जनता मोदी जी की पहली पसंद है, क्योंकि मोदी जी ने इतना कर रखा है जनता के लिए कि उन्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ हमें क्या करना है। जनता खुद आगे बढ़ के मोदी जी को वोट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एनडीए से इस बार जो है संतोष कुशवाहा को मिलेगा सीट? नहीं, मैं हम लोगों का प्रयास है और हमारी जो इच्छा है, मैं केंद्रीय नेतृत्व का नहीं बात कर रही हूँ, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर सारा कुछ है, वो वहाँ से जो तय होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन अगर हमारी एक आम जनता होने के नाते हमसे पूछते हैं तो मैं यही कहूँगी कि एक बार 2 बार जब हमने जदयू को ये सीट देकर मौका दिया है तो एक बार ये सीट भाजपा को मिलनी चाहिए और भाजपा का उम्मीदवार होना चाहिए, ताकि हमारे जो केंद्र का जो नेतृत्व है वो योजना हमें सीधा लाभ मिले और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो पूर्णिया का विकास करे। तो मैडम, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस की चर्चा तो है आपके पूर्णिया में,
तो आप राजद को क्यों जो है नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर जदयू बरकरार रह गया, जदयू एनडीए में शामिल रहे, अगर संतोष कुशवाहा जी को सीट मिलता है, तो राजद को आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि राजद से भी कैंडिडेट हो सकता है पूर्णिया में? कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है, ये मैं नहीं कहूँगी कि राजद आप या फिर जाप या फिर जदयू एनडीए, लेकिन कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। बस देखना ये है कि जीत किन की होती है। अगले क्वेश्चन के लिए श्वेता जी, अगर देश में किसी जाति धर्म को लेकर नहीं बल्कि देश का मुद्दा राम मंदिर बन गया था। अब जब राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा जनता पर? देखिए, जैसा रुकूंगा मैं आपके सवाल को मैं जैसा इधर से फीडबैक ले लूं, ठीक है? मैम बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो आज रामलला का मंदिर बना था, मंदिर को स्थापित कर दिया गया है, वोट में ये रामलला जी काम आएंगे? वोट में तो राम नहीं काम आएंगे, मगर मोदी जी करे हैं। मोदी जी कर रहे हैं, इतना तो दिन से तो नहीं हुआ था। मोदी जी को आप चाह रहे हैं, तो ये रामलला का वोट जो है मोदी जी के नाम चला जाएगा। रामलला का वोट मोदी जी के नाम चला जाएगा जी। तो अब आप विचार इनसे ले उस प्रश्न पे, क्या आप क्या कहेंगे? रामलला का वोट कहाँ चला जाएगा? मोदी जी को? मोदी जी तो बहुत कुछ दिए हैं, हाँ, शेष लेके अमीर तक ही दिए हैं, तो सरकार की तरफ से सब चीज़ देते हैं ताकि सबका खुशी होता है। चलो सरकार दे रहा है तो अमीर गरीब नहीं देखता है, सबको देता है। तो मैम इसमें आपके मैं क्या विचार है इसको लेकर के? जैसा आपके विचार को जानना चाहेंगे, जैसा श्वेता जी। जी बोलिए। देखिए, राम मंदिर पहले सब कोई जानते हैं कि राम मंदिर का मामला क्या था। हाँ। वो सब लोगों को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने कितने अगर उन्होंने दिया, तो ये पहले से जब बातें चल रही थी तो इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में राम मंदिर का सब कल्याण हुआ, और हिंदुत्व का जो भी छिपा हुआ था इतने सालों से वो हमारे सामने आया। तो आप कह रहे हैं जैसा कि हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम अलग है। क्यों? मुस्लिम की थी 370 धारा समाप्त की, वो तो मुस्लिम हित में ही थी ना। तो और अगर हिंदू की बात करें तो राम मंदिर का हुआ तो वो हिंदू हित में हुई, तो कहीं ना कहीं वो तो कोई फर्क नहीं कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। अच्छा, एक तीखा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। इससे पे तीखा सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं और अपने पार्टी के सभी लोगों को बुला रहे हैं, तो पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्यों नहीं बुलाया गया और एचडी देवगौड़ा जी को बुलाया गया रामलला मंदिर में? तो क्या आपके पार्टी के नहीं थे? जब लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया तो फिर उनको पुरस्कार के लिए घोषित कर दिया गया। तो ये क्या राजनीति नहीं है मैम? देखिए, ये सब कुछ नहीं है, बस ये सब अफवाह मात्र है। ये ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी उनको बोल रहे हैं इनको नहीं बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ अफवाह है जो आप अभी हम ना तो हम इस चीज़ को सामने से देख रहे हैं, ना आप सब जो वहाँ से मीडिया भेजती है कहती है, बस उसी चीज़ को प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये अफवाह ही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सम्मान सर, वो लोग हमारे लिए काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका सम्मान, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब एक आम आदमी का इतना सम्मान करते हैं तो वो तो हमारे लिए बहुत ही सम्मानित लोग हैं। तो उनको दिलाना और देना कहीं से भी ये देश के लिए भी बहुत हित में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेता जी, आपसे आग्रह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें। जी, हमारा अगला सवाल है कि आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में बेहतर किनको मानते हैं? तो ऑब्वियसली इनका जवाब है कि नरेंद्र मोदी। तो बहरहाल उनसे पूछे कि वो किनको सही मानते हैं। आप बताइए। जी, हमारे नज़र में तो मोदी जी है। मोदी जी हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जो इनको कोई काम नहीं मिलता उनको काम भी दिला रहे हैं। बहुत से ऐसे गरीबों की हैं जो इनकी वो बहुत सारी मदद करते हैं, और पूरा समाज में भी बहुत अच्छाई लाए हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से आप कहते हैं कि गरीबों के हमदर्द बन के आए हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाए हैं, तो यहाँ महागठबंधन वाले या दूसरे दल वाले कहते हैं बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ी है, तो उसके साथ काम का भी तो आपको दिया गया है सब चीज़ का सुविधा ना। अच्छा, महंगाई बढ़ी है तो रोजगार भी बढ़ी है, हाँ, ये आप कह रहे हैं? आप देखिए, अभी बहुत से कम इंसान होंगे भी बेरोजगार बैठे हैं, घर बैठ के भी आदमी काम कर रहे हैं। तो वो मोदी जी का भी कहीं ना कहीं हाथ है। मोदी जी का भी हाथ है। बिल्कुल। तो आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं मोदी जी को और राहुल गांधी को नहीं। राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं, तो राहुल गांधी को पसंद नहीं करती हैं। राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, एकदम लाखों के लाख वो अपने लिए कर रहे हैं। वो अपने लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, वो राहुल गांधी अपने लिए कर रहे हैं, इनका कहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेता जी। हमारा अगला सवाल है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में आप
हाँ, तेजस्वी में और नीतीश कुमार में बेहतर किनको मानते हैं? ये आ गई बिहार में, जी जी, तो आप किनको मानती हैं ये बेहतर? सवाल सभी महिलाओं से की जाए, सभी महिलाओं से लिया जी जाए जी जवाब। जी जी मैं श्वेता जी। सब सरकार को मानते हैं। तो सब अच्छा सरकार काम को करे, तेजस्वियों बढ़िया है, अच्छा काम नीतीशों करे। बढ़िया है। हाँ, सब कि साले साल में तो वोट होता है, ये जीतता है, अच्छा, वो साले जीतता है, साल वोट वो नहीं तो होता, 5 साल में वोट होता होता है। है, 5 साल में होता तो है, आप तो 5 साल थोड़ी निकलता आप है, तो एक 5 निकलता साल है। में 10 बार निकलता है। मुख्यमंत्री बन गए आपके नीतीश कुमार जी। तो क्या कहेंगे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव कौन लोकप्रिय है आपके? नीतीश अभी नीतीश कुमार लोकप्रिय है। अच्छा, कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार खराब थे, अब लोकप्रिय हो गए। वो पलटू चाचा बन गए थे इसीलिए खराब। अच्छा, पलटू चाचा हो गए थे इसलिए खराब हो गए थे, लेकिन अब फिर वो पलटू चाचा बन गए हैं, इधर से पलट के इधर आ गए। तो आपको एकदम विश्वास है कि आप पलटू चाचा नहीं बनेंगे और पलटू नहीं करेंगे? इनकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी भी गारंटी नहीं। इन्होंने ये कह दिया कि नीतीश चाचा के पक्ष में है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो पलट के किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। इसका फीडबैक आप पंकजा मैम से ले, क्या कहती हैं पंकजा मैम? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आज गठबंधन हुआ है, अगर नीतीश जी भाजपा में आए हैं, एनडीए की जो सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं ये आगे देश हित के मामले में जो भी बिहार का हित होगा, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सोचे होंगे कि हमें बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ये गठबंधन करना चाहिए, तो उन्होंने किया है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारे भाजपा में शामिल होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वो प्रधानमंत्री जी से मिले, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से मैम मिले। मैम जैसा और आपका ध्यान आकृष्ट मैं करवा दूं, कुछ दिन पहले आप लोगों ने ही पुतला दहन किया था आनंद चौक पर नीतीश कुमार का, और ये कह करके कि उनको बोलने नहीं आता है, नारी का सम्मान करने नहीं आता है, और जितन राम मांझी को भी उन्होंने कुछ से कुछ कह दिया था, तो फिर अब अच्छे कैसे हो गए आप? देखिए, मैं आज भी ये चीज़ कह रही हूँ कि ठीक है, भले ही वो माननीय मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर नारी का जहाँ सम्मान नहीं करेंगे, चाहे वो भी कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या फिर जो भी हो, लेकिन अगर नारी का जहाँ सम्मान नहीं करेंगे, वो कोई भी नारी, कोई भी महिला, देश की महिला, बिहार की महिला, कोई भी महिला इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भले ही आप एक उच्च पद पे बैठे हैं, तो आपको सबसे पहले नारी का सम्मान करना सीखना होगा। आज अगर ठीक है, हमने उस दिन उनका बहिष्कार किया था, उनका किया था क्योंकि उन्होंने नारी पर अपशब्द बोला था। तो अपशब्द जब कोई भी अपशब्द बोलेगा नारी पर, तो उन्हें सुनना पड़ेगा और उन्हें हम लोगों को कहने पर मजबूर होना पड़ेगा। जी, और तो और वो मुख्यमंत्री है तो उनको सोच समझ कर ही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें श्वेता जी। जी, हमारा अगला सवाल है, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ही पार्टी में बहुत नेताओं की संख्या ऐसे है जो एक दूसरे के विचारधारा से नहीं मिलते हैं। अब दोनों पार्टियों में कई दल ऐसे सम्मिलित हो गए हैं जिनके विचारधारा अलग है, तो ऐसे में जनता के विचारधारा क्या होंगे? देखिए, जो विचारधारा है वो स्पष्ट हो जाएगा, कुछ ही दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि किस विचारधारा के हैं। अभी देखिए, आप जैसे जिस तरह से पहले जिस विचारधारा में लोग थे, तो शायद उन्हें भी काम करना अच्छा नहीं लग रहा था अपने पार्टी के साथ, तो वो अब सभी वापस आ रहे हैं। तो जिनको लगता है कि नहीं, हमारे मोदी जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व अच्छा कर रहे हैं या फिर हमको उनके साथ होना चाहिए, तो वैसे लोग शामिल हो रहे हैं। और जिनको लोभ लालच रहता है कि हाँ, हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए बने हैं, तो वो एक तरफ रहेंगे। बाकी देश हित की जब बात किया जाए तो वो मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, चर्चा में ये है कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो, तो क्या आपके विचार से होने चाहिए दोनों चुनाव एक साथ? दोनों चुनाव एक साथ नहीं होना है, ये अच्छा। नहीं हो तो अच्छा है। आप क्या कहेंगे कि विधायक को भी एक बार वोट देंगे और सांसद को भी ये होना चाहिए? एक बार नहीं हो वही अच्छा होगा। एक बार नहीं हो तो अच्छा हो। आप वही आप क्या कहेंगे? दोनों का डेट अलग अलग होना चाहिए। एक दिन होने से फिर दिक्कत हो जाएगी ना जनता को। एक दिन होने से दिक्कत हो जाएगी जनता को, तो अलग अलग हो तो ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा जनता के लिए, 2 डेट में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या कहेंगे चाची पहले इस के लिए कि नीतीश कुमार जी एक बार वो जो है चाह रहे हैं वोट करवाना, तो आप क्या चाह रहे हैं? वोट करवानी चाह रहे हैं तो जिसको दिल होगा वो देगा ही। यानी विधानसभा और लोकसभा एक साथ करवा सकते हैं, आपका ये कहना कि करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो कह रही हैं। जी, अलग अलग होने से ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, आदमी को दिक्कत हो जाएगी एक साथ होने से, इसलिए अलग अलग ही होना सही रहेगा। जी, बहुत अच्छा। तो अगला सवाल लेते हैं शशिकांत जी। जी, तो अगला सवाल है हमारा, बताई जा रही है कि नीतीश विधानसभा में जेडीयू के सीटों की संख्या बढ़ाना
चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो। आपकी क्या राय है? देखिए, मैम, ये सीधा तीखा सवाल आपसे है, क्योंकि आप उसी पार्टी से हैं और आपकी पार्टी ही चाहती है कि नीतीश कुमार मजबूत ना सबसे हो। बड़ी बात है, मैं पहले भी आपको बोली हूँ, ये सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहती है। अब ये हम तो नहीं बता सकते हैं कि जब एनडीए में क्या हो रहा है, अभी सरकार क्या चाह रही है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो भी है, उन लोग का है ये मामला। जब मिल बैठ के वो लोग कहेंगे कि कौन सी सीट जदयू को जाना चाहिए, कौन सा सीट भाजपा को जाना चाहिए। लेकिन हमारा यही कहना है कि 2 बार जब आप जदयू को ये सीट पूर्णिया लोकसभा मिला है, तो एक बार भाजपा को मिलना चाहिए। ये मेरा केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह है। आपकी बातों से तो लग गया कि बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। हम केंद्र को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हम आपसे ही ये सवाल कर रहे हैं, आप जितने भी महिला हैं उनसे कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ जमीनी तौर पे क्या चाहते हैं? जेडीयू होना चाहिए या बीजेपी होना चाहिए? बीजेपी होना चाहिए। मैम, अगर बीजेपी होना चाहिए जमीनी तौर पर, तो आप कम क्यों आंक रहे हैं? ये सवाल मैंने पहले भी किया था। कम क्यों आप आंक रही हैं मधेपुरा के पूर्व सांसद और पूर्णिया के पूर्व सांसद को? आप कम क्यों आंक रही हैं? ये भी हवा चल रहा है कि मधेपुरा के पूर्व सांसद और पूर्णिया के पूर्व सांसद इस बार बीजेपी और महागठबंधन पर भारी पड़ जाएंगे, उनका परिणाम पूर्णिया सफल हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को क्यों बोल रहे हैं और इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? इस चीज़ को तो जनता तय करेगी, जनता जनार्दन वही तय करेगी कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है। समय आने दीजिए, चुनाव अभी बस सामने है और जनता ही इसका जवाब देगी बखूबी कि कौन किस पर भारी है। जनता है इसका जवाब देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम माता बहनें को ने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। अगर ये चाह लें, अगर ये तमाम माता बहनें चाह लें तो सत्ता परिवर्तन करके मानेंगे। भाजपा की सरकार, ये देखिए क्या कर रही हैं। अब की बार भाजपा की सरकार, अब की बार भाजपा की सरकार, अब की बार भाजपा की सरकार, अब की बार भाजपा की सरकार। तो देखिए कि पूर्णिया की जो महिला है वो इस बार तय कर ली है, ठान ली है कि इस बार बीजेपी को लाना ही लाना है। और अभी ही उन्होंने झंडा गाड़ दिया है कि बीजेपी है और बीजेपी रहेगा। तो अब अगला आगे तो जनता पे निर्भर करता है और आगे का चुनाव पे निर्भर करता है कि रिजल्ट क्या आता है। चलिए ये छोड़ देते हैं हम लोग समय पर, हालात पर और वक्त पर, आने वाले लोकसभा चुनाव पर, और यह देखना बाकी है कि किन की होगी लोकप्रियता और किन की बनेगी सरकार। और हालांकि बीजेपी के द्वारा बराबर यह जो है दावा किया जा रहा है कि 400 सीट हमारा होगा, तो कितना सीट आएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मैं श्वेता के साथ मैं शशिकांत आप तमाम दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।